विवादिता जाति पाति जड़ पूजा से और दूसरी तरफ जूझ रहा था मुगलों के आतंकवाद से, आताताइयों की कट्टरता से। ऐसे कठिन समय में गुजरात की धरती पर दो दिव्य अस्तित्वों का पदार्पण होता है, प्रकटन होता है, जिसमें पहला नाम है श्री देवचंद्र जी और दूसरा नाम है श्री महराज। श्री महराज ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति। जब समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है, तो जैसा उपनिषद का कथन है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है, तो उनके भीतर जो चेतना है, उनके साथ जो साथी थे, उन्होंने उन्हें प्राणनाथ कह करके पुकारा। उनके भीतर उस अक्षरातीत पर ब्रह्म के स्वरूप को देखा और उन्हें श्री जी कहा, साहेब कहा, श्री जी साहेब कहा, प्राणनाथ जी कहा। और श्री जी साहेब ने उस समय जितनी भी धर्म में विकृतियां थी, उन सब का निवारण करने के लिए, निर्मूलन करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। एक तरफ भारत जूझ रहा था गुलामी से, दास्ता से, मुगलों की। श्री जी आरंभ होते हैं गुजरात से और पहुंचते हैं मध्य प्रदेश तक। पूरे भारत, उत्तर भारत में वो ढूंढते रहे ऐसे प्रतापी राजाओं को जो धर्म की रक्षा कर सकें, राष्ट्र की रक्षा कर सकें और दास्ता और गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकें। उनकी वाणी में से कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। सर जी ने कहा कि धर्म जाता रे कोई दौड़ो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। और आखिर में चलते चलते मध्य प्रदेश में उनको महाराजा छत्रसाल मिलते हैं। आपने सुना होगा बुंदेलखंड का नाम। बुंदेलखंड के जो महाराजा हैं छत्रसाल, उन्हें महाराजा की उपाधि श्री जी साहेब जी ने ही दी और उनके शीश पर हाथ रखा और कहा कि इत नर्मदा उत दौस छत्रसाल सो लड़न की काहू न रही होश। छत्रसाल जो एक छोटी सी राजधानी के राजा थे, उनको श्री जी के आशीर्वाद से, श्री जी के प्रताप से ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने शिवाजी के साथ मिलकर के, जो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे औरंगजेब, उनकी सत्ता की जड़ें हिला डाली। और जब जब भी निजानंद समाज की बात आती है, आज निजानंद समाज में उनके माध्यम से जो भी दिव्य वाणी अवतरित हुई, उसका सार संकलन 18,728 चौपाइयों के रूप में संकलित है, जिसे उनके बाद पूजा जाता है एक सद्गुरु के रूप में। और वहां पर भी आपने देखा होगा शिलान्यास के स्थल पर कि तारतम वाणी को, उनकी जो श्रीमुख वाणी है, उसको उनका वांगमय स्वरूप मान करके बड़े आदर के साथ रखा जाता है और उन्हें सद्गुरु मान करके पूजा की जाती है। उनके ये वचन जो एक समय महाराजा छत्रसाल में शौर्य को भरते हैं। मैं कई बार जब भी भारत के इतिहास की बात आती है, ये जरूर उद्धृत करता हूं कि भारत देश ने दो बड़ी गुलामियों को सहा है। 800 साल की गुलामी मुगलों की और 400 साल की गुलामी अंग्रेजों की। 800 साल की जो गुलामी है अंग्रेजों की, मुगलों की, उसका अंतिम बादशाह है औरंगजेब। और उस औरंगजेब की सत्ता को समाप्त करने में शिवाजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराजा छत्रसाल जी ने कार्य किया। उन्हें प्रेरणा कहां से मिली? उन्हें निजानंद से प्रेरणा मिली, श्री जी साहेब से प्रेरणा मिली। भारत ने दूसरी गुलामी देखी अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की जो गुलामी थी, सबसे पहली क्रांति 1857 की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी प्रेरणा मिली युगल दास जी से, जो निजानंद संप्रदाय से प्रभावित थे। अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने वाली जो किरण प्रकट हुई, उसको भी प्रेरणा निजानंद से मिली। और अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करने वाले राष्ट्रपिता गांधी जो थे, उनको भी प्रेरणा अपनी माता कस्तूरबा से मिली, जो निजानंद समाज की अनुयायी थी। तो भारत के अंदर, राष्ट्र के अंदर, धर्म के अंदर निजानंद समाज की एक विशेष भूमिका है। इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि निजानंद ने समाज में पलायनवाद की बात नहीं की, लेकिन जहां जहां भी अधर्म धर्म को चुनौती देता है, उसका डट कर सामना करने की बात की है। ये छोटा सा परिचय। और उसी निजानंद की विचारधारा को संसार में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए और जन जागरण के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजन स्वामी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने 19 वर्ष पूर्व यहाँ पर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की। 19 वर्षों का श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का एक इतिहास है। इस 19 वर्षों में हमने 125 से ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन किया। इसके अलावा
इन 19 वर्षों में पूरे देश और विदेश में 4000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 20 से 25 लाख लोगों को निजानंद का संदेश दिया गया। इसके साथ साथ ज्ञानपीठ और ज्ञानपीठ के प्रतिनिधियों द्वारा 19 वर्षों में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा की गई और जो तारतम वाणी है, जो शिव जी का संदेश है, उसका 249 भाषाओं में अनुवाद प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ गुरुकुल चल रहा है। यहाँ गुरुकुल के विद्यार्थी हैं जिन्हें वेद, दर्शन, उपनिषद, संस्कृत आदि के साथ साथ जो श्री जी की वाणी है, जो उनकी बीतक है, उसकी शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ साथ हमारी 8 देश में अलग अलग शाखाएं हैं जो ज्ञान केंद्र के नाम से जानी जाती हैं, और एक बड़ा गुरुकुल जो कन्या गुरुकुल है, जो केवल कन्याओं के लिए है, वो बड़ौदा में चल रहा है कैलाश बहन के संचालन में। ये सारी ज्ञानपीठ की उपलब्धियां हैं। ज्ञानपीठ का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो धर्म में विकृति है, जो धर्म में विभाजन है, जो आपसी मतभेद है, जातिवाद है, जो भी विकृतियां हैं, उन विकृतियों का निर्मूलन किया जाए और जो धर्म का सार्वभौमिक सत्य है, जो परिष्कृत रूप है, उसे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिसे अंगीकार कर समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक महान व्यक्ति बने और इस देश को और इस राष्ट्र को नई उपलब्धियों तक लेकर के जाए। ये एक छोटा सा परिचय मैंने आप सबको दिया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित श्री मुकेश चौधरी जी से, जो विधायक हैं नकुल विधानसभा से, कृपया वे आगे आए और 5 से 10 मिनट में हम सभी